हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कोला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, हमारे द्वारा पेट 2022 के लिए प्रहार श्रृंखला चलाई जा रही है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस श्रृंखला में आपको इससे पहले राहुल सर द्वारा करेंट और पॉलिटी और इतिहास की क्लासें दी जा चुकी हैं और साथ में ही आदर्श सर के द्वारा गणित की क्लासें दी जा चुकी हैं। इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू रखते हुए मैं रोहित वर्मा आपको हिंदी की क्लास देने जा रहा हूं, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करेगी। आपके परीक्षा में जो हिंदी आ रही है वो आ रही है 15 नंबर की, 15 अंक की आपकी हिंदी आ रही है, जिसमें से आपको 2 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, एक 10 नंबर, एक 5 नंबर। 10 नंबर में आपके गद्यांश आएंगे, जो कि 5-5 नंबर के 2 होंगे। एक 5 नंबर में आपकी व्याकरण आएगी, व्याकरण जो है आपकी 5 नंबर में ही आएगी, जिसमें आपको पढ़ना होगा पर्यायवाची, विलोम, संधि, समानार्थी, लेखक एवं रचनाएं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको व्याकरण में 5 नंबर में आएगा। एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से होगा, जिसमें से लेकिन हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका संधि है। संधि अगर जो हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमें कई सारे शब्द अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, जो कि हमारे विलोम शब्दों में, समानार्थी शब्दों में वो हमारे बहुत ही काम आएंगे। तो आज हम इसी श्रृंखला में कंटिन्यू करते हुए हिंदी का हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संधि। संधि संधि शब्द का ही अगर जो हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, परिभाषा को ना देखते हुए सबसे पहले हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब होता है कि संधि के शब्द से क्या अर्थ बनना है। अगर जो हम एक्चुअल देखते हैं, हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं, इतना तो पता ही होगा, जब 2 देशों या 2 जलधाराओं के बीच में जुड़ाव होता है तो उसे संधि कहते हैं। उनको जोड़ने के लिए या उनके समझौता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, संधि। तो संधि का मतलब ही शाब्दिक अर्थ ही होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ में अगर जो देखें तो इसका होगा मेल, संयोग, जोड़, समझौता, ये सब क्या हो जाएंगे, संधि के शाब्दिक अर्थ में हो जाएंगे। मतलब संधि शब्द से ही अर्थ हमें निकल जाएगा। ठीक है, अब संधि मतलब मेल या जोड़ हो गया। अगर जो हम मेल या जोड़ का उल्टा देखेंगे तो क्या होगा हमारा, जोड़ का मतलब होता है एक पास हो गया जोड़। और अगर जो हम इसका विलोम शब्द देखें, जो कि हमारी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे UPPSC का एग्ज़ाम हो, UPPCS का एग्ज़ाम हो, सब में संधि का विलोम कई बार पूछा गया है। तो संधि का विलोम क्या बनेगा, यहाँ पे हमने मेल कराया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, तो विलोम उल्टा हो जाता है। तो जोड़ दिया का उल्टा तोड़ दिया। अब तोड़ दिया का अगर जो हम देखें तो क्या हो जाएगा, विग्रह। विग्रह मतलब क्या होता है, तोड़ना। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा एक विलोम भी तैयार हो गया साथ में, जो कि एग्ज़ाम में हमारे बहुत पूछा जाता है। होता क्या है, हम लोग संधि पढ़ते हैं और संधि विच्छेद पढ़ते हैं। संधि में हम लोग देखते हैं जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और विच्छेद में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उसका अलग अलग कर रहे हैं। तो हमसे गलती परीक्षा में ये हो जाती है कि हम विच्छेद को लगा देते हैं संधि का विलोम। संधि का विलोम हम लोग क्या लगा देते हैं, विच्छेद, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है। तो हम लोग बाकी ऑप्शन देखते नहीं, विच्छेद लगा के चले आते हैं। तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। जबकि संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। हम क्या देखते हैं, विग्रह हम लोग समझते हैं कि समास में हो रहा होगा, कि समास का उल्टा हम लोग क्या समझेंगे, विग्रह। जबकि समास का मतलब होता है पास लाना, और व्यास का मतलब होता है दूर करना।
तो जब हम समास की डेफिनेशन देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण चीज़ों को संक्षेप में लाना, और व्यास का मतलब चीज़ों को फैलाना, दूर करना। तो समास का होता है व्यास, और संधि का हम लोग क्या पढ़ेंगे, विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे जो कि दोनों पूछे गए हर एग्जाम में। वो चाहे विलोम हो संधि का विग्रह, चाहे संधि का शाब्दिक अर्थ हो मेल, संयोग, जोड़, समझौता, जो भी ऑप्शन में हो आप लोग टिक कर देंगे अगर जो संधि का शाब्दिक अर्थ पूछता है। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा पे। तो हम लोग विलोम पढ़ लिए हैं, विग्रह, और क्या पढ़ लिए हैं, शाब्दिक अर्थ पढ़ लिए हैं, मेल, संयोग, समझौता। ठीक है, और ये हमने बता दिया इसका सिलेबस पेट का हिंदी का, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब हम इसको साफ कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा पे। परिभाषा हम लोग देखेंगे तो संधि के शब्द से ही हम परिभाषा निकालेंगे। संधि का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था मेल, मेल। तो यहाँ पे मेल किसका होगा, संधि में मेल किसका होगा भाई, हम पढ़ते हैं हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, और इसको हम क्या बनाते हैं, हिमालय। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक शब्द 2 शब्द, तो हमें क्या लगता है, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब मंदिर होता है या बड़ा सा स्थान जहाँ से हिम हमें प्राप्त होती है। तो हिम हमें कहाँ से प्राप्त होती, हिमालय से, इसीलिए हमने दोनों को मिला दिया, हिमालय। एक्चुअल में यहाँ पे शब्द वास्तविक रूप में देखें तो यहाँ पे शब्द का मेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे निकटवर्ती वर्णों का मेल हो रहा है। निकटवर्ती वर्ण कैसे मिलेंगे, अब भाई ये एक शब्द है तो इसका ये वाला शब्द तो नहीं मिलेगा जाके। जैसे ट्रेन की पटरी में 2 डिब्बे होते हैं, 2 डिब्बे कैसे जुड़ते हैं, पहले डिब्बे का पीछे वाला भाग और दूसरे डिब्बे का आगे वाला भाग, वही जुड़ता है, उसी से डिब्बे जुड़ते हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। एक शब्द ये है, 2 शब्द ये हैं, ये 2 डिब्बे हैं ट्रेन के, इस डिब्बे के पीछे वाला भाग, मतलब हमें फोकस कहाँ करना है, इस वर्ण पे, और दूसरे डिब्बे का पहला, तो हमें कहाँ फोकस करना है, इस पे। अब ये जब 2 मिलेंगे, इनको भी कैसे मिलेंगे, अब हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं उच्चारित होते हैं। व्यंजन में स्वतः ही स्वर छिपे होते हैं। कैसे छिपे होते हैं, अब जैसे यहाँ पे हिम लिखा, अब जब हम हिम बोलेंगे तो हिम के अंत में उच्चारण में आ स्वतः ही निकलेगा, आ स्वतः ही निकलेगा, जो कि किस में होता है, छिपा होता है। व्यंजन हमेशा परतंत्र होते हैं, किस पे, स्वर पे। इसीलिए जब हम यहाँ से निकालेंगे स्वर तो क्या लिखेंगे, हिम, ये हो जाएगा हलंत लग जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा, आ, और फिर आलय का हम क्या लेंगे, बड़ा आ। अब इन दोनों को मिलने से ही तो संधि हो रही है, उच्चारण में बड़ा आ रहा है, तभी हम लोग बोलते हैं हिमालय। बड़ा आ शब्द जहाँ पे जुड़ेगा संधि होगी, परिवर्तन भी वहीं पे आएगा, तो इसीलिए उच्चारण में हम लोग बोलते हैं हिमालय। ठीक है, अब हम इन्हीं चीज़ों के माध्यम से परिभाषा समझते हैं। यहाँ पे किसका मेल हो रहा है, शब्द का हो रहा है या वर्णों का मेल हो रहा है। बच्चे हम लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं एग्ज़ाम में कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे वर्ण का मेल हो रहा है, ना कि शब्द का मेल हो रहा है। तो वर्ण के मेल को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। वास्तविक रूप में अगर जो बिल्कुल सटीक परिभाषा, तो 2 वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे वर्ण कितने मिल रहे हैं भाई, 3 या 4 वर्ण तो नहीं मिल रहे हैं, 2 ही वर्ण मिल रहे हैं, तो 2 वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया कि 2 वर्ण मिलेंगे,
वहाँ पे एक विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब है परिवर्तन, चाहे हम विकार कहें चाहे परिवर्तन कहें। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसा कि आपके परिभाषा में स्पष्ट है, जैसा कि आपके उदाहरण में हमने स्पष्ट कर दिया। हिम प्लस आलय मिलके क्या बनाए? हिमालय। हिमालय। तो परिवर्तन कहाँ पे होगा? परिवर्तन तो वहीं पर होगा जहाँ पर वर्ण जुड़ेंगे, जहाँ पर वर्ण जुड़ेंगे वहीं पर परिवर्तन आएगा। तो वर्ण यहाँ पे जुड़े और विकार यहाँ पे आया, उच्चारण में क्या हम कहते हैं? हिमालय। जैसे हम पढ़ते हैं विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्या से हम क्या निकालेंगे? विद्या जब बोलेंगे तो उच्चारण में हमें क्या निकलेगा? बड़ा आ का उच्चारण होगा। कौन सा स्वर निकलेगा? बड़ा आ। तो विद्या का बड़ा आ, आलय का बड़ा आ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पहले शब्द के अंत में हम वही स्वर निकालते हैं जो कि हमारे उच्चारण में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि हिम में हमें उच्चारण में छूटा आ रहा था, तो हमने वो निकाला। अगर जो हम देखते हैं महात्मा, 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 अब महात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। तो पहले शब्द के अंत में कौन सी स्वर की मात्रा उच्चारित होती है? महा, बड़ा आ की मात्रा। तो यहाँ पे जो हम स्वर निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? महा मतलब बड़ा आ, और आत्मा का बड़ा आ। यही जब दोनों मिलते हैं तो किस दीर्घ मात्रा उच्चारित करते हैं? वो भी कौन सी? बड़ा आ, दीर्घ स्वर। ठीक है। तो पहले शब्द के अंत में जो भी मात्रा उच्चारित होगी स्वर की, हम वही निकालेंगे, उसी वर्ण का हम मेल करेंगे दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। इसको चाहे शब्द हम कह लें, चाहे इसको कहेंगे पदांत, इसको कहेंगे पदादि। पदांत पद के अंत वाला वर्ण, तो यहाँ पे हम पद के अंत वाला ही वर्ण ले रहे हैं। पदादि में क्या होगा? पद के आदि वाला। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। तो पद के आदि वाला वर्ण, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? पद शुरुआत का वर्ण ले रहे हैं। इसीलिए परिभाषा चाहे ये पेपर में आ जाए कि पदांत और पदादि के मेल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। अथवा में करके आप दूसरी भी डेफिनेशन बना सकते हैं, डेफिनेशन अपनी भी बना सकते हैं। कैसे? पदांत और पदादि के मेल को संधि कहते हैं। पदांत और पदादि के मेल को संधि कहते हैं। पदांत क्या है? ये है। पदादि क्या है? ये है। ये आपका क्या है? पदांत। ये क्या है? पदादि, पद आदि। इसको भी हम लोग जब उच्चारण करते समय रुक के जब बोलेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। पद अंत, पद आदि। ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने दो डेफिनेशन देख ली। आपकी परीक्षा में ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। हिंदी के सिलेबस में हम देखते हैं जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, हिंदी का स्कोप कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। चाहे वो यूपी SSC एग्ज़ाम लेके बढ़ा रहा हो, चाहे हमारा कांस्टेबल हो गया, SSC GD हो गया या अदर एग्ज़ाम हो गए, सब में हिंदी का स्कोप कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है। तो उसमें हिंदी के स्कोप बढ़ने से क्या हो गया कि इसमें परिभाषाएं पूछी जाने लगी। परिभाषाएं सभी नहीं पूछी जाती हैं, हर चैप्टर की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो वन लीनियर हैं और एग्ज़ाम में लगातार पूछी जा रही हैं। उनमें हम बता दें आपको, संधि की परिभाषा पूछी जाती है। हमने बताया दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसी से मिलती जुलती परिभाषा समास की पूछी जाती है। समास में हम शब्दों का मेल करते हैं, लेकिन उसमें दो शब्द नहीं लगाएंगे, उसमें
सीधे लिखेंगे शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। उसमें जरूरी नहीं होता है कि 2 ही शब्द मिलें, कई बार क्या होता है 3 शब्द मिल जाते हैं, तब भी समास ही कहलाएगा। ठीक है, तो समास में 2 नाक लेकर के शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो हमारी संधि की परिभाषा हो गई, समास की परिभाषा हो गई। हमारी जो तीसरी परिभाषा बनती है कौन सी, वर्णमाला की। जो पहला चैप्टर हमारा आता है वर्णमाला, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में आता है। आपको उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। हम फोकस अभी स्पेशली कर रहे हैं पेट 2022 पे। इसके बाद हम आपको कंटिन्यू क्लास करेंगे पहले चैप्टर से। तो पहले हम पेट की क्लास देख रहे हैं। हमारा 15-16 में सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, अच्छे अंक प्राप्त कर लें, स्कोर अच्छा प्राप्त कर लें। उसके बाद हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे फिर। तो वर्णमाला की परिभाषा पूछी जाती है। वर्णमाला की परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में पूछी गई है। उसमें क्या होता है, गलती हम लोगों से क्या होती है कि वर्णों की माला को या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, हम ये कराते हैं पेपर में, जबकि ये नहीं होता है। अब वर्णों के समूह में तो ये भी हो सकता है कि का, खा, गा, घा से स्टार्ट हो या छत्र, ज्ञा से स्टार्ट हो, समूह तो तब भी बनेगा भाई। जबकि हम छोटे पर से अपने देखते आ रहे हैं, एकेडमिक से लेके आज कंपटीशन की किताबों में भी हम यही पढ़ते आए हैं कि छोटा आ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, छत्र, ज्ञा, स्रा तक जाता है। यही क्रम में वर्णमाला आपको मिलेगी। तो ये एक क्या दिखाता है, एक सार्थक क्रम दिखाता है, व्यवस्थित दिखाता है, ना कि अव्यवस्थित तरीके से। तो वर्णमाला की जो परिभाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं कि वर्णों के सार्थक क्रम को या व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो ये 3 परिभाषाएं हैं आपको कंटिन्यू पेपर में मिलेंगी, जिसमें से पहली परिभाषा हमने संधि की बताई, फिर समास की बताई, वर्णमाला की बताई। हम लोग फोकस करें, हमारा चैप्टर कौन सा है, संधि। संधि में हमने विलोम देख लिया है, शाब्दिक अर्थ देख लिया है, इसकी परिभाषा समझ ली है, और क्या देख लिया है कि कैसे वर्ण मिलते हैं, शब्दों से कैसे वर्ण हम निकालते हैं, हमने ये सीख लिया है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो आगे इसका जो क्वेश्चन आता है, पोर्शन आता है इनके प्रकार पे, कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं या ये कौन कौन सी होती हैं। तो हम अब क्या देखेंगे, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो बताइए संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कैसे होती हैं, हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला में होता है क्या क्या होता है, वर्णमाला में होते हैं स्वर और क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसमें एक और चीज़ देवनागरी लिपि ने हमारी परिभाषित कर दी है कि अयोगवाह। अयोगवाह जो कि पहले स्वर में ही हमारे होते थे, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, देवनागरी लिपि ने उसे स्वर से बाहर कर दिया है। तो स्वर से बाहर कौन कौन से वर्ण हुए हैं, अंग और आह। अंग और आह, ठीक है, अंग और आह, ये जो 2 हैं वर्ण, इनको देवनागरी लिपि ने किससे बाहर कर दिया है, स्वर से। क्यों बाहर कर दिया है, क्योंकि यह ना स्वर की कैटेगरी में शामिल हो पा रहे थे, ना उसकी शर्तों को पूरी कर रहे थे, और बाहर करके इनको ऐसा नहीं कि व्यंजन में शामिल कर दिया गया, तो ये व्यंजन की भी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ना स्वर में है ना व्यंजन में है। तो इन 2 वर्णों की एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, जिसे क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह। कौन से वर्ण, अंग और आह, जिसमें से अंग को क्या कहते हैं हम, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। अंग को कहते हैं अनुस्वार, और दूसरा जो आह है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग,
अनुस्वार और विसर्ग दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, वर्णमाला की तीसरी कैटेगरी अयोगवाह। अब देखिए हमने बताया स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयोगवाह। अयोगवाह में हम क्या देख रहे हैं, एक आता है विसर्ग। तो जब हम संधि के प्रकार देखेंगे, इसके प्रकार 3 हैं। कौन कौन से हैं, स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा क्या है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जो तीसरा हमारा प्रकार है वो वर्णमाला में यही लेके आया है। पहले क्या, पहले ये नहीं था, लेकिन जब ये अलग कर दिया गया तो संधि का एक अलग प्रकार हो गया। उस प्रकार को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस संधि में आपको पूरी जो है क्रिया आपको इसी वर्ण की मिलेगी, आह की, जिसे क्या कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग संधि इसी पे पूरी डिनोट है। ठीक है, तो हम संधि के प्रकार बात कर रहे थे, कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रकार संधि के 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग कैसे हैं, कि स्वर संधि क्यों है या व्यंजन संधि क्यों है या विसर्ग संधि क्यों है, इनको एक में क्यों नहीं किया गया। तो जब वर्णमाला में ये पहले से अलग है तो इनको एक हम नहीं कर सकते थे, इनकी श्रेणी अलग ही बनाई गई है। जैसे स्वर संधि है, हम बात करते हैं स्वर संधि पे, तो स्वर संधि हमारी क्या बताती है, नाम से ही स्पष्ट है स्वर संधि। तो इसमें पूरा जो प्रदर्शन होगा वो स्वरों का होगा, इसमें स्वर क्रिया करेंगे पूरे रूप से, इनमें व्यंजन का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो स्वर में स्पेशल कौन से होंगे, स्वर ही होंगे। ठीक है, अब स्वर संधि की अगर जो हम परिभाषा में जाएं तो स्वर संधि में क्या होगा, स्वरों का मेल स्वर से जब होता है तो उससे जब जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। देखिए जैसे एक सूत्र के हिसाब से देख लें तो स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर बराबर विकार या परिवर्तन। ठीक है, विकार या परिवर्तन। ठीक है, विकार को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो स्वर संधि की परिभाषा कैसे बनेगी, जब स्वर का मेल स्वर से होगा उससे जो विकार या परिवर्तन आएगा शब्द में उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब चीज किससे हो रही है, स्वरों से हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या हमने रख दिया, स्वर संधि। ठीक है, स्वर हमारे कितने होते हैं वर्णमाला में, हमने बताया पहले 13 हुआ करते थे, स्वर हमारे 13 हुआ करते थे जो कि आ से लेके आह तक होते थे। ठीक है, हमने अभी बताया अंग और आह को इस कैटेगरी से अलग कर दिया गया। तो हमारे स्वर कितने बचे, अब बचे हमारे 11। तो जो स्वर संधि है इसमें 11 वर्णों का हम देखेंगे प्रदर्शन, कि ये कैसे कैसे बन रही है या किन किन स्वरों का मेल हो रहा है। तो सारा खेल हम किस में पढ़ेंगे, स्वर संधि में। अब हम बता दें आपको परीक्षा में आपके प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आएंगे, प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आएंगे। देखिए जो स्वर संधि है यह आपको 70% से लेके 75% तक आपका कवर कर देगी, पेपर में प्रश्न यही कवर कर देगी। 70 से 75% कौन कवर कर देगा, स्वर संधि। बाकी आपका जो बचा 25 से 30%, 25 से 30%, बाकी के 25 से 30% क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, व्यंजन संधि से और विसर्ग संधि से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारा, स्वर संधि, जहाँ से कितने क्वेश्चन बनने, 70 से 75% बनने। ठीक है, जैसे आपको पेट जैसे परीक्षाएं हैं, ये प्री एग्ज़ाम है, एक योग्यता मानक एग्ज़ाम है, तो इनमें ज़्यादातर चांस है कि स्वर संधि के उदाहरण पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले विगत वर्ष में जो पेट 2021 हुआ था उसमें भी हम देख रहे थे कि स्वर संधि के उदाहरण ज़्यादा पूछ लिए गए थे। ठीक है, ना कि व्यंजन और विसर्ग के। ठीक है, व्यंजन विसर्ग के तब पूछे जाते हैं जब स्पेशल हिंदी का एक बड़ा सा पोर्शन हो, जैसे 50 नंबर का आ रहा हो हिंदी या 30 नंबर की आ रही हो, तो उसमें हम देखते हैं कई बार पूछ लेते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स ये एग्ज़ाम है जैसे पेट 2022 हम देंगे तो उसमें मोस्टली चांस हैं किसके, स्वर संधि के आने के। ठीक है,
तो अब स्वर संधि की परिभाषा में हमने देख ही लिया कि क्या होगा, स्वरों का मेल जब स्वर से होगा उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, आप लोग लिखना हो लिख लीजिए, स्वरों का मेल जब स्वरों से होगा उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, स्वर का मेल स्वर से उससे जो विकार उत्पन्न हुआ वो स्वर संधि। ठीक है, बाकी फार्मूले के रूप में आप, शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, स्वर प्लस स्वर बराबर जो विकार या उत्पन्न उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। तो आज हम अपनी कक्षा में स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि परिभाषा हमने देख ली, अब हम बात करेंगे स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। पहले तो संधि के प्रकार 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर संधि में स्वर संधि के प्रकार कितने, 5। तो स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। पांचों प्रकार हम पहले लिख लेते हैं, कौन कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि, दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि। तीसरा जो प्रकार है हमारा क्या है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चौथा प्रकार आपका क्या है, चौथा जो प्रकार है आपका यण स्वर संधि। जो पांचवा आपका प्रकार है उसको क्या कहते हैं, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो हमारे स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग क्या लगाते हैं, 3, क्योंकि हमें संधि के पता होते हैं 3। पहला ऑप्शन हमेशा आपको वही होगा पेपर में जो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एक संतुलित अवस्था में पेपर में बैठना है और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसी हिसाब से हमें उत्तर देना है। जब पूछता है पेपर में कि स्वर संधि के कितने प्रकार, तो स्वर संधि के 5 प्रकार। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, 5 प्रकार। अब इन पांचों प्रकार में हम देखेंगे ये जो 11 स्वर हमने बताए थे, 11 स्वर, इन्हीं का पूरा खेल होगा। जो 5 प्रकार स्वर संधि के हैं उनमें होगा तो खेल स्वरों का ही, कितने, 11 स्वरों का खेल किसमें होगा, इन स्वर संधि के 5 प्रकार में। चाहे दीर्घ स्वर संधि हो, गुण स्वर संधि हो, वृद्धि स्वर संधि हो, यण स्वर संधि हो और अयादि स्वर संधि हो। ठीक है, तो हम लोग कितने प्रकार पढ़ लिए, 5 प्रकार पढ़ लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर संधि के प्रकार को हम समझते हैं, परिभाषा समझते हैं, रूल समझते हैं और उसका हम एक सूत्र बना देंगे, वो समझते हैं। ठीक है, ये जो संधि चैप्टर है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको रटना नहीं है। रटने से ये चैप्टर कभी नहीं आएगा, रटने से हम लोग गलत ही करके आएंगे पेपर में। इसको हमें सीखना है, हर एक शब्द को पकड़ना है, हर एक शब्द को। जैसे हमने पहला जो संधि उठाया था, हमने शब्द से ही पकड़ा था। हम नहीं कहते तुम परिभाषा हमारी रटो, किताब की रटो, किसी की रटो, लेकिन वो परिभाषा आपको शब्द से उठानी चाहिए। पूरा खेल किसका होगा, शब्द का। जैसे संधि, तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, संधि से ही। आप सोचो कि हम पढ़ते हैं, जल संधियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 वाटर बॉडी तो मिलती हैं, 2 जल निकाय ही तो आपस में मिलते हैं, तभी जल संधि होती है। ऐसे ही हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वर्णों के, जो वर्ण के बीच संधि होगी, वर्णों का मेल होगा, यही तो होगा भाई। जल संधि में वाटर बॉडी मिलती हैं, जल निकाय मिलते हैं, इसमें हम वर्ण पढ़ेंगे। तो हम हर चीज़ क्या पढ़ेंगे, शब्द के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो संधि के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से पहला प्रकार क्या आएगा, दीर्घ स्वर
संधि, दीर्घ स्वर संधि। हम लोग विलोम क्या पढ़े थे? संधि का विलोम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विग्रह। संधि का विलोम क्या पढ़ा था? विग्रह। हमने उसका शाब्दिक अर्थ क्या पढ़ा था? मेल, संयोग या समझौता। मेल, संयोग, समझौता। ठीक है। अब जो दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, उसकी परिभाषा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि संधि के प्रकार, तो संधि के हमने प्रकार पढ़े 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने क्या देखा कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के हमने देखे 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हमने बताए? दीर्घ स्वर संधि बताई, हमने गुण स्वर संधि बताई, हमने वृद्धि स्वर संधि बताई, हमने अयादि स्वर संधि बताई और हमने यण स्वर संधि बताई। तो स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। ठीक है। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। इसके प्रकार पे बात हम अगली श्रृंखला में अगले दिन करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।